श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस बिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। Disclaimer: This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी-कभी इलाज जड़ी बूटियों में नहीं, बल्कि उस सवाल में छुपा होता है जो हम खुद से पूछने से डरते हैं। मिस्टर प्रेडिक्टर की आज की 3वीं कहानी अब फिर लौट आई है, उस पुस्तक तक जिसने हर किरदार की सोच को झकझोरा है। धनवंतारी स्पेशल। 5 जुलाई की सुबह एक हिमालयी पहाड़ी की तलहटी में बनी कुटिया में गुप्ता, जो अब तक एक रहस्य बनकर कहानी में घूम रहा था, शांत भाव से एक अग्निकुंड के सामने बैठा था। उसके सामने वही किताब खुली थी जिसका हर पन्ना अब तक कई किरदारों के जीवन की दिशा बदल चुका था। लेकिन इस बार किताब के पहले ही पृष्ठ पर एक नया वाक्य उभरा था। शरीर का रोग छुपा सकता है, पर आत्मा का रोग केवल सत्य ही दूर कर सकता है। गुप्ता ने अब तक बहुत कुछ किया था, झूठ भी बोले, विश्वास भी तोड़े, लेकिन अब वह भीतर से खाली हो चुका था। धनवंतारी स्पेशल ने इस बार उसे आत्मविश्लेषण सिखाया। उसने पढ़ा, सच्ची चिकित्सा तब होती है जब रोगी अपने अपराधों को पहचान कर उन्हें स्वीकार कर ले। एक जगह एक नाम लिखा था, वैद्य अद्वैत, जो कभी गुप्ता का सहपाठी था, पर बाद में उसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया। गुप्ता अब वैद्य अद्वैत की खोज में था, क्योंकि किताब ने साफ लिखा था, तेरी शांति उसके क्षमादान में छुपी है। दिन ढलते ढलते गुप्ता एक गुफा तक पहुंचा, जहां भीतर से किसी की शांत आवाज आई, मैं क्षमा नहीं करता, मैं आईना दिखाता हूं। और वहां बैठे थे अद्वैत, जिनके चेहरे पर गहरी नीरवता और आंखों में सच्चाई की आग थी। अब कहानी मोड़ लेती है आत्मा के सबसे गहरे रोग की ओर। पार्ट 64 में जानिए अद्वैत का आईना, विश्वस्त तलवार का अंतरिक उपचार।